31 जनवरी की रात इजरायली एजेंट्स टॉर्च के साथ ईरान के तेहरान में एक गोदाम में पहुंचते हैं। ये टॉर्च 360 डिग्री पर जल रहे थे। ऑपरेशन की प्लानिंग के मुताबिक एजेंट्स को 32 ईरानी तिजोरियां तोड़नी थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सबसे पहले उस तिजोरी को तोड़ा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन थे। समय पूरा होते ही ये एजेंट्स सीमा की तरफ भागे। साथ में थे 50,000 पन्ने, 163 मेमोज वाली कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो और प्लान्स। ठीक से कहें तो हॉलीवुड फिल्म ओशंस 11 में जॉर्ज क्लूनी के ठीक एडवेंचरस प्लान के मुताबिक। सबसे बड़ी चुनौती ईरान से बाहर निकलने की थी, जो आज तक सीक्रेट है। लेकिन जो बात सामने आई वो ये कि मोसाद का ये मिशन कामयाब रहा। हर कदम की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। मोसाद एजेंट्स को पता था कि तेहरान में मौजूद गोदाम में कैसे घुसना है, कैसे अलार्म को निष्क्रिय करना है, 2 दरवाजों को पार करना है और 32 तिजोरियों के ताले तोड़ने हैं। सभी एजेंट्स ईरान के उस सपने को चकनाचूर करने जा रहे थे जो उसे परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की ओर था। लेकिन मोसाद की बेजोड़ प्लानिंग ये बताने के लिए काफी थी कि जब ईरान सो रहा होगा तो उसकी न्यूक्लियर स्टेट बनने का ख्वाब भी खाक हो जाएगा। इस पूरे मिशन के लिए 6 घंटे और 29 मिनट का फुल प्रूफ टाइम प्लान सेट था। यानी मोसाद का हर अगले मिनट क्या करना है ये तय हो चुका था। क्योंकि इसके लिए मोसाद ने हवा में प्लान नहीं बना लिया था, बल्कि इसके लिए 1 साल तक गोदाम की रेकी की गई, जिसमें पता चला कि ईरानी गार्ड मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 7 बजे आते हैं। ऐसे में एजेंट्स को स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि वो सुबह 5 बजे तक किसी भी कीमत पर गोदाम से निकल जाएं। वो इसलिए ताकि उनके पास ईरान से भागने के लिए पर्याप्त समय बचा रहे। क्योंकि अगर एक बार ईरानी अधिकारी गोदाम में पहुंच गए तो ये पता लगाना तय था कि देश के गुप्त न्यूक्लियर आर्काइव चुरा लिए गए हैं, जिसमें परमाणु हथियारों पर किए गए काम, उसके डिजाइन और प्रोडक्शन प्लान के बारे में सालों का लेखा जोखा था। ठीक से कहें तो ईरानी वैज्ञानिकों की 15 साल से ज्यादा की मेहनत उन डॉक्यूमेंट्स में शामिल थी। करीब 3 महीने तक इजराइल ने सब कुछ टॉप सीक्रेट रखा। लेकिन अप्रैल 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस चोरी के बारे में पूरी दुनिया के सामने खुलासा कर दिया। यानी पूरी दुनिया इजराइल की इस न्यूक्लियर चोरी को जानकर दंग रह गई। नेतन्याहू ने सबके सामने बता दिया कि मोसाद को मिले दस्तावेजों से ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने के इरादे सामने आ गए हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने ईरान समझौते से अलग होने का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसके बाद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के रिश्तों में तनाव आ गया। इजरायली सरकार ने 3 रिपोर्टर्स को ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, जिनमें साफ था भले ही ईरान ये कहता आया हो कि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है, लेकिन ये देश काफी समय से परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा था। न्यूक्लियर इंजीनियर और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व इंस्पेक्टर रॉबर्ट केली ने कुछ दस्तावेजों को देखने के बाद कहा कि इन दस्तावेजों से ये साफ पता लगता है कि ये लोग परमाणु बम बनाने के लिए काम कर रहे थे। हालांकि इन दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई। इनमें से कई दस्तावेज तो 15 साल पुराने थे। इजराइल ने ये दस्तावेज रिपोर्टर्स को दिखाते समय ये भी कहा कि कुछ पन्ने इसलिए सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं ताकि किसी और के पास परमाणु हथियार बनाने से संबंधित जानकारी न पहुंचे। ईरान ने इजरायली कहानी को बताया फर्जी। हालांकि दस्तावेज सामने आने के बाद ईरान ने इसे फर्जी कहानी बताया। कुछ ईरानियों के मुताबिक ये सब कुछ इजराइल ने जानबूझकर किया ताकि ईरान पर प्रतिबंध लगे रहें। हालांकि अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को देखने और कुछ पुराने दस्तावेजों से तुलना करने के बाद माना कि ये असली डॉक्यूमेंट्स हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेजों की वैधता की स्वतंत्र तरीके से जांच करना असंभव है। इजराइल ने दस्तावेज अपने हाथ में लिए थे, लिहाजा ये भी हो सकता है कि ईरान को निर्दोष साबित करने वाले दस्तावेज छुपा लिए गए हों। इजराइल ने बहुत से डॉक्यूमेंट सार्वजनिक नहीं किए क्योंकि इजराइल का कहना था कि ऐसा करने से दूसरे देशों की सीक्रेट जानकारी मिल सकती है। ईरान ऐसे बना रहा था परमाणु हथियार। डॉक्यूमेंट्स में यह खुलासा हुआ कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम स्पष्ट तौर पर विशालकाय हथियार बनाने पर केंद्रित था। इसके अलावा 2003 में जब प्रोजेक्ट अमद को खत्म करने की घोषणा की गई, उसकी तुलना में यह काफी सुनियोजित था। इन दस्तावेजों के अनुसार ईरानी मिसाइल शहाब 3 के वॉरहेड के तौर पर परमाणु हथियार तैयार किया जाना बड़ी चुनौती है।
एक दस्तावेज से परमाणु परीक्षणों के लिए संभावित अंडरग्राउंड साइट की भी जानकारी दी गई है। इसमें स्पष्ट जानकारी दी गई है कि ईरान पहले बैच में 5 हथियार बनाएगा। हालांकि अब तक कोई नहीं बना, क्योंकि उन्हें डर था कि वे पकड़े जाएंगे या अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां उनकी कोशिशों पर पानी फेर सकती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के डेविड अल्ब्राइट ने कहा कि इन दस्तावेजों में महत्वपूर्ण जानकारी है। ईरान ने परमाणु हथियारों को बनाने से संबंधित कहीं ज्यादा शक्तिशाली परीक्षण किए हैं। इजरायल दावा करता रहा है कि 2003 के बाद भी ईरान का कार्यक्रम जारी रहा। दस्तावेजों से यह भी पता चला कि ईरान के इस कार्यक्रम में शामिल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की कथित तौर पर इजरायली एजेंट्स ने हत्या कर दी थी। क्या पाकिस्तान ने की ईरान की मदद? मोसाद को मिले इन दस्तावेजों से पता चला कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए विदेशी मदद ली। लेकिन ये मदद किस देश ने की, इसके बारे में इजराइल ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। लेकिन सूत्रों ने मीडिया को बताया कि ये पाकिस्तान से खरीदा गया। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि कई ऐसे विदेशी एक्सपर्ट्स मददगार थे, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से ये काम किया हो।